आर एस अग्रवाल मैथ हो रहा था और हम लोग पढ़ रहे थे इम्प्लिसिट फंक्शन, है ना, यानी कि मिला हुआ फंक्शन। इसमें एक्सरसाइज 10E में जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का है एक्सरसाइज 10E। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक, है ना, 17 तक का क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे। अब अगला जो क्वेश्चन है ये 18 नंबर का है। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10x + y, है ना, प्लस 10x - y इक्वल टू क्या है, तो 1 है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए ठीक है। अब यहाँ समझिए थोड़ा सा। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन 10 का क्या होगा, सेक स्क्वायर x + y, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन x का 1 और y का dy/dx ऐसे लिख दिए। फिर प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो सेक स्क्वायर, है ना, x - y, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का क्या हो जाएगा, dy/dx। और इधर एक का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है। चलिए ठीक है, इसको इसके साथ गुना कर दें तो ये सेक स्क्वायर x + y और प्लस सेक स्क्वायर, है ना, यहाँ लिख दें x + y और dy/dx। फिर इसको इसके साथ गुना कर दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x - y, फिर ये इसके साथ माइनस सेक स्क्वायर x - y dy/dx, और इधर क्या, तो 0। ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं कि dy/dx वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट हैंड साइड कर दें। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x + y dy/dx ये वाला, और इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस सेक स्क्वायर x - y dy/dx। और देखिए इसको उस पर कर दें तो माइनस सेक स्क्वायर x + y, और इसे भी इस पर कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस सेक स्क्वायर x - y। अब क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है ना, इसमें कॉमन लेंगे तो dy/dx कॉमन आएगा। तो यहाँ आपका क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर x + y बचेगा ना, और यहाँ माइनस सेक स्क्वायर x - y इतना। इसमें भी अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर x + y और प्लस सेक स्क्वायर x - y। ये चीज़ क्लियर है। अब ये देखिए इधर गुना में, उधर जाएगा तो कौन चीज़ में हो जाएगा, भाग में। dy/dx बराबर माइनस सेक स्क्वायर x + y प्लस सेक स्क्वायर x - y, ये फिर बटे, इसको इधर कर दें तो ये नीचे आ जाएगा ना, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x + y माइनस सेक स्क्वायर x - y। ठीक है, तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो इससे आप माइनस कॉमन निकाल के इस माइनस को कटा दीजिए, है ना। तो आंसर आप देख लीजिए, यही आपका आंसर होगा, है ना, 18 नंबर का। तो चलिए ठीक है, बस वही काम किया गया है कि इससे माइनस कॉमन लेके इस माइनस को कटा लीजिए। ये काम आप लोग खुद कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्या कहता है। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, गौर कीजिएगा कि लॉग √x² + y² इक्वल टू tan इनवर्स y/x। क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log का अगर x होता है, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है ना, तो 1/x, तो x तो नहीं है, जो है उसको लिख देते हैं, है ना। और फिर इसका पहले log का डिफ्रेंशिएशन होगा, फिर इसका होगा, तो है ना, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट होता है, और रूट के अंदर जो भी रहता है उसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं। और फिर रूट के अंदर वाला का डिफ्रेंशिएशन, यानी कि x² का डिफ्रेंशिएशन 2x और y का डिफ्रेंशिएशन 2y और y का dy/dx, इस तरह का लिख दिए। क्लियर है। अब यहाँ देखिए, यानी चेन रूल में तोड़े जी, और इसको
टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस और टेन इनवर्स के यहाँ जो रहता है ना उसका स्क्वायर है ना, y/x का होल स्क्वायर। और देखिए u/v के फॉर्म में है, ध्यान दीजिए u/v के फॉर्म में, तो v को रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, देखिए v को रखना है ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो dy/dx फिर माइनस देते थे है ना। अब ऊपर वाले को रखना है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा कि नहीं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, और बटे v², तो v के जगह क्या है x²। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल करते हैं। 1/, देखिए ये वाला और ये दोनों एक ही चीज़ है ना, तो इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा अपने, तो ये 2x² + y²। क्लियर है। अब इसको ना इसके साथ गुना करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर या फिर एक बार लिख लेते हैं है ना, 2y, ये हो जाएगा आपका dy/dx। एक काम कीजिए ना, यहाँ से 2 कॉमन नहीं निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 2 यहाँ से कैंसिल, ये 2 से 2 कटाते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है, गौर कीजिएगा, स्क्वायर यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये y² और ये x²। अगर एलसीएम लेंगे नीचे में, तो यहाँ नीचे में क्या होगा, x² होगा ना, तो ये यहाँ आ जाएगा x² + y²। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा x dy/dx - y। क्लियर है। और बटे में x², ये x² से इसको कटा दें, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसको यहाँ गुना करते हैं, तो जब गुना करेंगे तो x/x² + y², और फिर इसको यहाँ भी गुना कर दें तो प्लस y(x² + y²), कोई दिक्कत, और dy/dx। यहाँ जो है ना इसको इसके साथ गुना कर दें तो x/x² + y² और dy/dx, और इसे फिर यहाँ भी गुना कर दें तो y/x² है ना + y²। अब हम लोग नेक्स्ट पेज बदल लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ तक आया था हम लोगों का, 1 मिनट देखिए। ठीक है, अब क्या करना है, बस वही बात कि dy/dx को लेफ्ट हैंड साइड और जिसमें dy/dx नहीं है उसको राइट हैंड साइड, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये y(x² + y²), ठीक है, और ये dy/dx, और इसको भी इधर ले आते हैं -x(x² + y²) dy/dx। और यहाँ देखिए ये जो है y(x² + y²), इसको इधर कर दें तो माइनस हो जाएगा x/x² + y²। dy/dx यहाँ से कॉमन आएगा, तो यहाँ बचा क्या, y(x² + y²) और फिर -x(x² + y²). ये यहाँ से देखिए माइनस अगर यहाँ से कॉमन निकाल लिया जाए तो यहाँ हो जाएगा आपका y, अच्छा इसमें एलसीएम एक बार लिख लेते हैं, x² + y² और ये प्लस x है ना, x² + y²। क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, करना क्या है आपको, इसमें एलसीएम लीजिए dy/dx है ना, एलसीएम अगर लेंगे तो x² + y² आएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा y - x, और इधर एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा x² + y², और ये हो जाएगा y + x, इस तरह का। तो ये और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, नीचे नीचे कैंसिल कर ही सकते हैं आप, इसको नीचे करते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर, ये देखिए y + x बटे, इसको नीचे कर देंगे तो ये y - x हो जाएगा। इस माइनस को या फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये माइनस कट जाएगा है ना, तो y + x, और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से बाहर निकाल लें तो x - y हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो y + x और यहाँ x - y, ये हो गया हम लोगों का आंसर। क्लियर है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है। चलिए
अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये प्रूव्ड करने का है। ठीक है, आप एक बार इसको देखिए, अच्छा ही क्वेश्चन है। देखिए यही हम लोगों का क्वेश्चन है कि y इजकल टू एक्स साइन वाई और प्रूफ दैट x इंटू डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू वाई बाय, है ना, 1 माइनस एक्स कॉस वाई। क्लियर है। अब यहाँ देखिए इसको बनाना कैसे है। y इजकल टू एक्स साइन वाई, अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटे डी एक्स, है ना। इसमें प्रूव्ड करना है, इतना लाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ देखिए u इंटू वी फॉर्म में, तो x को रखना है और इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस वाई और y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटे डी एक्स। क्लियर है। फिर प्लस अब साइन y को रखना है, ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1। बहुत सिंपल है, तो ये होगा डी वाई बटे डी एक्स। अच्छा, डी वाई बटे डी एक्स को एक साइड, इसको इधर ले आते हैं, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो x कॉस वाई डी वाई बटे डी एक्स, और इधर क्या बच गया आपका, तो साइन y बच गया। क्लियर है। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं हम लोग, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा ना, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस वाई ये, और इधर क्या बचा आपका, तो साइन y। अब 1 मिनट यहाँ देखिए इस जगह पे क्वेश्चन, तो यहीं हम लोग ब्रैकेट में उसको लिख देंगे कि y बराबर एक्स साइन वाई है कि नहीं है। तो हम लोग साइन y, तो x को इधर कर दें तो y बटे एक्स बराबर क्या बचेगा यहाँ, साइन y। ठीक है, तो यहीं ब्रैकेट में हम लोग कर दिए चुकी लगा के। अब साइन y के स्थान पर, है ना, क्या लिख सकते हैं, y बटे एक्स, चलिए लिख देते हैं, या फिर इसको एक बार इधर हम लोग कर लेते हैं इसको, है ना, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए ये साइन y बटे 1, गौर कीजिएगा, या नहीं तो ठीक है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक्स कॉस वाई ऐसे लिख दिए। अब 1 मिनट यहाँ देखिए ध्यान से कि साइन y के जगह y बटे एक्स लिख सकते हैं, तो ये डी वाई बटे डी एक्स, और इस साइन के जगह y बटे एक्स लिख दें तो यहाँ हो जाएगा y बटे एक्स, है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ नीचे में 1 माइनस एक्स कॉस वाई, इस x को इधर कर दें तो ये हो जाएगा x डी वाई बटे डी एक्स, है ना, इजकल टू y बाय 1 प्लस एक्स कॉस वाई, है ना। और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। क्लियर हो गया। आप एक बार शुरू से इसको देख लीजिए, है ना। चलिए 21 नंबर भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए आप लोगों से शायद, चलिए करके दिखाते हैं। ये हम लोगों का क्वेश्चन, एक्स वाई इजकल टू 10xy सो दैट डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब यहाँ देखिए करना है एक्स वाई, ये 10xy, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी फॉर्म में, u को रखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन तो डी वाई बटे डी एक्स, फिर प्लस y को रखना है और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, फिर 10 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1, यानी कि या फिर किसी को भी रखिए, है ना, x रखते हैं डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, और y को रखते हैं और x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, x डी वाई बटे डी एक्स प्लस ये y है। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, इधर इसको इसके साथ गुना कर दें तो x सेक स्क्वायर एक्स वाई, ये डी वाई बटे डी एक्स, और फिर y सेक स्क्वायर एक्स वाई, है ना, कुछ नहीं, इसको एक बार इसके साथ और यहाँ एक बार इसके साथ गुना किए। अब क्या करना, डी वाई बटे डी एक्स जितना है सबको एक साइड कर देते हैं, मैंने इधर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरह, तो यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, इसको इधर कर दें तो माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई, और ये डी वाई बटे डी एक्स, है ना, यहाँ हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स वाई, और इसको इधर कर दें तो माइनस वाई। इसमें कॉमन क्या आएगा, तो डी वाई बटे डी एक्स आपका कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई इतना, और यहाँ अगर y कॉमन ले लेते हैं तो ये सेक स्क्वायर एक्स वाई, है ना, और माइनस 1। अब देखिए इसे उस पार लेके चले जाते हैं, तो ये डी वाई बटे डी एक्स
यहाँ हो जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, या माइनस एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो और बढ़िया है ना। तो ये y सेक स्क्वायर एक्स वाई माइनस 1, और यहाँ से अगर माइनस एक्स कॉमन निकाल लें तो ये माइनस हो जाएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ आगे में कुछ नहीं तो 1 है, तो -1 हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको आप लिखिए ऐसे, सेक स्क्वायर एक्स वाई प्लस हो जाएगा और ये -1, ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, यानी कि dy/dx। तो यहाँ dy/dx बराबर -y/x, और यही हम लोगों को प्रूव्ड भी करना था। क्लियर हो गया? एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। चलिए अब और क्वेश्चन है इसमें। 22 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। 23 नंबर तो बहुत अच्छा है, 24 भी अच्छा है। तो 22 ही पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा। देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है कि y log x इजकल टू x माइनस वाई, ठीक है, और आपको दिखाना है, क्या दिखाना है कि dy/dx बराबर log x बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक लॉजिक समझिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको u इंटू वी फॉर्म में अगर तोड़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। u इंटू वी फॉर्म में तोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये फिर भी आपको करना क्या चाहिए इसमें कि शॉर्ट में बने। तो देखिए करना क्या है, इस y को इस पार कर देते हैं, इस y को एक साइड y वाला को कर देंगे और एक तरफ x वाला को रहने देंगे, ताकि तुरंत आ जाएगा आपका आंसर। तो y को इधर कर दें तो ये हो जाएगा आपका y, है ना, इस पार किए तो प्लस हो गया, और यहाँ जो है उसको लिख देंगे log x, और इधर क्या बच गया x, यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे तो ये 1 प्लस log x, और इसकल टू क्या x, इसको उस पार कर दें तो y बराबर x बाय 1 प्लस log x, ऐसे हो गया ना। अब इसको u और इसको v मान लीजिए, है ना, यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, जरूर लिखना है। चलिए देखिए यहीं से देखते हैं, है ना, ताकि छूटे नहीं कहीं एक भी क्वेश्चन। चलिए देखिए डिफरेंशिएट u बाई वी के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा dy/dx में v को रखना है, यानी कि 1 प्लस log x को रखना है, और डिफरेंशिएशन इसका होगा x का, तो x का तो एक ही होता है ना, x का डिफरेंशिएशन एक, फिर माइनस, अब जो है ना x को रखना है, और इसका डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करें तो एक का तो 0 हो जाएगा, और log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, फिर और v का स्क्वायर मतलब 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस log x, और ये यहाँ 0 में गुना होगा 0 हो जाएगा, ये इसके साथ गुना होगा तो ये दोनों कट जाएगा तो -1 ना बचेगा, और यहाँ 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचा log x बटे 1 प्लस log x, और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? देख लीजिए एक बार, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 23 समझना चाहिए आप लोगों को, कि cos इफ cos y इजकल टू x cos, है ना, y प्लस ये, और आप लोगों को कह रहा है कि प्रूव दैट, है ना, दिखाना होगा कि dy/dx बराबर cos स्क्वायर y प्लस ये बाय क्या होगा साइन ये, यही हम लोगों को प्रूव्ड करके दिखाना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि cos वाला को एक साइड करते हैं, तो इसको अगर इधर कर दें तो ये हो जाएगा आपका कि cos y बटे, ये इसको इधर कर दें तो भाग में हो जाएगा cos y प्लस ये, और इधर क्या बचेगा x। एक काम कीजिए ना, इसको इधर और इसको इधर करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा बनाने में। तो x बराबर cos y बाय cos y प्लस ये, ठीक है।
अब यहाँ लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, लिख दीजिएगा कि डिफ्रेंशिएशन है ना बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। तो ये हो जाएगा आपका डी एक्स बटे डी वाई। अब इसको u और इसको v, आप एग्ज़ाम में भी इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब v को रखना है, मतलब cos y प्लस a को रखना है, ठीक है। और यहाँ समझिएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर वाला तो माइनस साइन हो जाएगा ना, इसका साइन y, फिर माइनस होता है फार्मूला में। अब क्या करेंगे, v को रख देना है, यानी कि cos y, सॉरी u को रखना ऊपर वाले को, और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन और यहाँ y प्लस a, ठीक है। और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग करें इसका, ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना डिफ्रेंशिएशन, तो y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो और इसका क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहीं छोड़ते हैं। फिर बटे में इसका स्क्वायर, यानी कि cos y प्लस a का स्क्वायर, यानी कि नीचे जो रहता है उसका स्क्वायर करते हैं। आपको पता होगा u बाई v का रूट, ये माइनस को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना, या फिर इसको पहले आप लिख दीजिए और अच्छा होगा। तो ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा cos y प्लस a, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो गया आपका cos y, है ना, कोई दिक्कत। और यहाँ हो जाएगा साइन, गौर कीजिएगा साइन क्या हो जाएगा y प्लस a, तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बटे ये हो जाएगा cos y प्लस a का होल स्क्वायर, इस तरह। अब देखिए ना, ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो आप क्या कीजिए, इसको देखिए थोड़ा सा आगे पीछे कर दें, या नहीं भी करें तो ये कम कर दें, रुकिए, इस लाइन को आप अभी हटा दीजिए। यहाँ देखिए फिर से ये माइनस को बाहर किए, तो ये cos y प्लस ये हो जाएगा, और इसे यहीं रहने देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी होता, लेकिन अभी फिर एक स्टेप हमको लिखना पड़ता झूठ मूठ का, है ना। ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos y, ठीक है। और यहाँ इस जगह पे क्या लिख दें कि साइन y प्लस ये बटे cos y प्लस ये का होल स्क्वायर, इस तरह का। क्लियर है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये माइनस है, इसको पीछे लिख दें और इसको आगे लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये साइन पहले लिख देते हैं हम लोग, साइन y प्लस ये, और ये cos y, और ये माइनस cos y प्लस ये इंटू साइन y, ठीक है। फिर बटे में क्या, तो cos y प्लस ये का होल स्क्वायर। क्लियर है। और आपको अगर आप पढ़े होंगे तो आपको एक फार्मूला याद होगा, क्या, कि साइन a cos b, है ना, माइनस cos a इंटू साइन b, इस तरह का, है ना। देखिए साइन a इंटू कॉस बी, फिर cos a इंटू साइन b रहे, तो फार्मूला होता है साइन a प्लस माइनस b, ये फार्मूला होता है जो 11th में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ भी देखिए ना, इसको आप a समझिए और इसको b समझिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए साइन a इंटू कॉस बी, फिर cos a इंटू साइन b, कोई दिक्कत। तो इसका हो जाएगा कि साइन a के जगह क्या है y प्लस a, है ना, फिर माइनस है तो माइनस, और b के जगह क्या है y, बटे cos ये स्क्वायर नहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, y प्लस ये, कोई दिक्कत नहीं। ये y से y कैंसिल, तो यहाँ बचा साइन ये बटे cos स्क्वायर y प्लस ये। तो ये किसका वैल्यू आया, तो ये dx बटे dy का वैल्यू आया। और हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए dy बटे dx का वैल्यू, है ना। तब क्या करेंगे कि इसको अगर हम लोग पलटेंगे, देखिए ना, इसको पलट देंगे तो dy बटे dx होगा, तो यहाँ भी पलटना होगा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर y प्लस ये बटे साइन ये, ठीक है। और यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था।
तो ये चीज़ आपको समझ में शायद आ गया होगा। क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब है, आप लोगों को बनाना भी चाहिए। एक बार आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रूफ्ड। क्लियर है। एक और क्वेश्चन है बचा हुआ, उसको देख ही लेते हैं हम लोग। 24 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर टेन इनवर्स ये और डी वाई बटे डी एक्स बराबर वाई बटे एक्स, ये हम लोगों को लाना है, ठीक है। तो ये कॉस इनवर्स को अगर इस पार कर दें तो इन्वर्स हट जाएगा, केवल बचेगा कॉस। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इधर क्या बचेगा आपका कॉस टेन इन्वर्स, ये रूप लेगा। अब देखिए, अब डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। ये इसको u और इसको v मान लेते हैं, तो v को रखना होता है ना, इसको रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन रखने का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। किसका करना होगा, जिसका, तो ये हो जाएगा 2x माइनस, माइनस है तो माइनस, और 2y और y का dy बटे dx हो गया। फिर माइनस, फार्मूला से माइनस। अब क्या करना, इसको रखना ऊपर वाले पे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 2x और y का 2y और dy बटे dx, यही ना। और नीचे वाला जो होता है ना भी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ समझिए, और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, ना एक्स है और ना ही वाई है, तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। ये वाला इधर जीरो में जाके गुना होगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा। चलिए ठीक है, उसमें तो दिक्कत है नहीं। अब क्या करना है, इसको एक बार इसके साथ गुना कीजिए, तो ये 2x3, फिर इसको इसके साथ गुना कर दीजिए तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, तो dy बटे dx, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे 2xy स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ गुना करें तो 2y3 dy बटे dx, फिर माइनस, यहाँ देखिए ब्रैकेट इसलिए लगा दिए क्योंकि एक बार गुना कर लीजिए फिर ब्रैकेट उसमें माइनस गुना करेंगे। यहाँ देखिए हो जाएगा 2x3, फिर ये इसके साथ माइनस 2x स्क्वायर वाई dy बटे dx, फिर इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2xy स्क्वायर, फिर इसको इसके साथ तो माइनस 2y3, और ये dy बटे dx, और ये तो जीरो में जाके गुना होके क्या होगा, जीरो हो गया पूरा। अब यहाँ देखिए 2x3 माइनस 2x स्क्वायर वाई dy बटे dx प्लस 2xy स्क्वायर, और यहाँ 2 है ना x3, ये तो समझ में आ रहा है, dy बटे dx, ये माइनस यहाँ गुना हो जाएगा 2x3, यहाँ हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई dy बटे dx, और ये माइनस यहाँ भी गुना होगा तो प्लस 2xy स्क्वायर, ये माइनस यहाँ भी गुना होगा तो प्लस 2y3 dy बटे dx। क्लियर है। अब देखिए करना क्या है, इसमें कुछ कुछ कटता होगा, उसको कटाते हैं। क्या कटने के जैसा है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 2x3 प्लस में और यहाँ 2x3 माइनस में, तो ये दोनों आपके कैंसिल। और क्या कटने वाला है, 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ भी 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, प्लस माइनस में कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा तो उसको लिखिए क्या है, तो 2xy स्क्वायर माइनस ये वाला 2y3 है ना, y3 dy बटे dx प्लस 2xy स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2y3 dy बटे, है ना, ये भी आपका कट रहा है शायद, तो कहीं गलती की है शायद, है ना, कहाँ गलती की है, ये 2x स्क्वायर वाई डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ भी हो गया 2x स्क्वायर, ये ठीक है, और 2y3 डी वाई बटे डी एक्स यहाँ है, और ये 1 मिनट देख लेते हैं। देखिए कहाँ हम लोग गलती किए हैं, गलती तो हो गया है, अब थोड़ा सा इसी में हम लोग देखते हैं अलग से क्या बनाए, है ना। चलिए यहाँ तक तो हम लोगों का ठीक है, इसको गुना चेक कर लिए हम लोग। अब यहाँ से चेक करना है, ठीक है, सुनिएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे
देखिए ना, एक्स स्क्वायर को इसके साथ 2x क्यू, ये ठीक है। फिर ये इसके साथ गुना करेंगे तो ये माइनस नहीं होगा, यही गलती था हम लोग का, ये क्या होगा, प्लस होगा, है ना, क्योंकि ये और ये गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से गुना करेंगे ये माइनस, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस, ठीक है। अब ये माइनस अगर गुना करेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस माइनस यहाँ होगा माइनस, बस गलती हम लोगों का मिल गया, और बाकी सब ठीक है। अब देखिए ये वाला नहीं कटेगा आपका, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस में और यहाँ भी क्या है आपका माइनस में, ठीक है। तो और क्या कटेगा, तो ये वाला कट जाएगा आपका और ये वाला कटेगा, ठीक है। तो ये लाइन हम लोग काट देते हैं, तो बचा क्या हम लोगों का 2x³ और यहाँ प्लस, सॉरी ये तो कट ही गया था, हद है आज, XY² और क्या बचा, ये वाला तो बचा हुआ था यार, ये तो क्वेश्चन को ही हम खिचड़ी बना दिए। देखिए ये 2x² dy/dx, चलिए आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों हम लोग उतार लिए, ये तो आपका कैंसिल ही हो गया था, है कि नहीं, ये कैंसिल, ये बचा हुआ माइनस 2x² dy/dx, और यहाँ ये वाला इधर तो जीरो है आपका, यहाँ हो गया 2xy² = 0। अब देखिए थोड़ा सा, ये वाला और ये दोनों एक ही जैसा है, इन दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 4xy², और ये दोनों जुटेगा तो ये भी 4x² dy/dx, और इधर क्या 0। अब इसको उस पार कर दें तो -4x² dy/dx, और ये हो जाएगा -4xy², माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 x यहाँ, 1 x यहाँ कैंसिल, यहाँ 2y 1 y कैंसिल, तो यहाँ बच गया x dy/dx, और इधर बचा क्या y। अब देखिए ये हो गया dy/dx, और ये x को इधर कर दें तो y/x, ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्लियर है, यही हम लोगों को प्रूव करना। थोड़ा सा यहाँ आप माइनस प्लस में ध्यान दीजिएगा, जैसे मेरा गलती हो गया, आप भी ऐसे गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना है ना, आप गलती करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है, हमें भी दिक्कत होगा, ऐसा नहीं है, तो गलती हम करेंगे नहीं, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, और इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज 10 एक पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे, है ना, पढ़ेंगे, वो सॉल्व एग्जाम्पल होगा, किसका, तो 10E का, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं।